आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिज़वानुल्लाह शाह और सिलसिला है रूहानी इलाज का, रूहानी वज़ाइफ का। और आपके लिए आज जो वजीफा लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा वजीफा है। अगर आप जो है वो पेट की बीमारियों के हवाले से जो है परेशान है, पेट की बीमारियों में मुब्तला है और मुख्तलिफ किस्म की पेट की बीमारियां हैं, पेट का दर्द है, पेट का अल्सर है, गैस का हो जाना है, कब्ज का हो जाना है, तो ये मुख्तलिफ जो है पेट से हवाले रिलेटेड जो है वो बीमारियां हैं। अगर आप इनके हवाले से परेशान है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो है वो बहुत ही प्यारा रूहानी वजीफा लेकर आया है। 11 रबीउल सानी यानी बड़ी 11वीं शरीफ जो है ये आने वाली है और रबीउल सानी का महीना जो है ये शुरू हो चुका है। और रबीउल सानी में जो है बड़ी 11वीं शरीफ के भी से भी इसको याद करते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला जो है वलियों के सरदार हैं आप, और आपका उर्स मनाया जाता है। आपके मुहिब्बीन मुरीदीन और आपसे मोहब्बत करने वाले जो है बड़ी ही धूमधाम से बड़ी अकीदत के साथ जो है वो आपका उर्स मनाते हैं। तो इसी के हवाले से है कि 11वीं रबीउल सानी को यानी बड़ी 11वीं शरीफ जब होगी उस दिन आपने एक अमल करना है, और ये अमल जो है आपको पेट से रिलेटेड जो है बीमारियों से जो है इंशाल्लाह महफूज रखेगा, बचाएगा। और अल्लाह ने चाहा पेट की जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं इनसे आपको नजात मिलेगी। करना क्या है आपने, जब बड़ी 11वीं शरीफ शुरू हो यानी जब रबीउल सानी की 11 तारीख जो है वो शुरू हो जाए, तो आपने जो है वो 11वीं रात को जो है वो 3 खजूरें लेनी है। जी हाँ, 3 अदद खजूरें लेनी है और हर खजूर के ऊपर जो है वो आपने दम करना है। दम आपने क्या करना है, एक बार सूरह फातिहा शरीफ जो है ये पढ़कर और एक मर्तबा सूरह इखलास ये, और फिर 11 मर्तबा जो है वो आपने पढ़ना है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाहि अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाहि अल मदद। ये आपने 11 बार जो है ये पढ़कर जो है उस एक खजूर के ऊपर दम कर देना है। फिर दूसरी खजूर उठानी है, उसके ऊपर सूरह फातिहा एक मर्तबा, सूरह इखलास एक मर्तबा, और फिर 11 मर्तबा जो है वो आपने यही पढ़ना है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाहि अल मदद। ये 11 मर्तबा पढ़ के दूसरी खजूर पे और फिर इसी तरीके से तीसरी खजूर के ऊपर आपने दम करके जो है वो रख लेना है। और फिर इन खजूरों को है वो आपने खाना है। जरूरी नहीं है कि तीनों खजूरों को आप एक ही रात में खाएं, जब चाहें आप खा सकते हैं, दिन में, रात में। 12वीं तारीख को, 13वीं तारीख को, 14वीं तारीख को आप ये खजूरें खा सकते हैं। इंशाल्लाह इसकी बरकत से जो है पेट की जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं इनसे आपको निजात मिलेगी। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें ये वजीफा करने की तौफीक अता फरमाए, और जो पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को शिफा अता फरमाए, उम्मत मुहम्मदिया की परेशानियां दूर फरमाए और हम पर खुसूसी करम फरमाए। नई वीडियो के साथ जो है फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व